अडानी ग्रुप पर कांग्रेस ने बोला जमकर हमला। कांग्रेस के पूर्व विधायक जय तीर्थ दहिया ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुपचुप और गलत तरीकों से व्यवसायी गौतम अडानी की मदद की है, जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। पूर्व विधायक जय तीर्थ दहिया एटलस रोड स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। पूर्व विधायक जय तीर्थ दहिया ने कहा कि पीएम की शय पर LIC का पैसा अडानी ने शेयर मार्केट में लगाया। ऐसा पहली बार हुआ कि देश की सरकारी एजेंसी का पैसा एक निजी क्षेत्र में लगाया गया। उन्होंने कहा कि जब 2014 में भाजपा सरकार बनी थी तो गौतम अडानी विश्व में 622वें नंबर पर था, परंतु 8 साल के दौरान एवं प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से गौतम अडानी दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि देश का कोई व्यक्ति इतनी तरक्की करता है, परंतु ये भी तो साफ होना चाहिए कि वो ये तरक्की किस तरह से कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों अडानी पोर्ट पर 2000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी, परंतु वो मामला वहीं दबा दिया गया। उस मामले में ना किसी की गिरफ्तारी हुई, ना ही कोई कार्रवाई हुई। मोदी के पिछले 8 साल के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम झगड़े और सरकार को बांटने का काम किया है। सरकार अडानी घोटाले में सरकार जेपीसी की मांग से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि जेपीसी की जांच की मांग कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, परंतु मौजूदा सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। देखिए, आप सब लोगों को मालूम है 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उससे पहले मोदी जी ने एक नारा जनता को और एक वादा जनता के साथ किया था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो वादा उन्होंने जनता के साथ किया था उसका क्या हुआ। बैंक के बैंक साफ हो गए, अरबों करोड़ों रुपया जनता का लूट लिया गया, खुद खाया या दोस्तों को खिलाया। ये बात सब आप लोगों के सामने है ही। अब कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस की नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम इस घोटालों के और जो इन्होंने पूंजीपतियों को अपना लाभ पहुंचाने के लिए देश को लूटा है, कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है कि इस बात पे हम जनता के पास जाएं, जनता को जागृत करें, जनता तक ये सारी बातें पहुंचाएं। इसी जिम्मेवारी को निभाते हुए आप सब लोगों को मालूम है आदरणीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई और पार्लियामेंट में सरकार से पूछा कि अडानी को, अब आप सब लोगों को मालूम है कि 2014 में अडानी, ये सरकार आने से पहले अडानी विश्व का 609 नंबर का पूंजीपति था, 609 नंबर पे, और 2014 के बाद आप 8 सालों में, पिछले 8 सालों में विश्व में नंबर 2 पर पहुंच गया। हमें इस बात से एतराज नहीं कि कोई आदमी अगर तरक्की करता है तो हम उससे कोई हमें एतराज नहीं। सवाल ये है कि वो तरक्की की कैसे, जनता का पैसा लूटा गया। तो अडानी को नंबर 2 पूंजीपति बनाने में हमारे प्रधानमंत्री का क्या इंटरेस्ट है, क्या रोल है, क्या वजह थी कि मोदी जी जिस जिस देश में गए वहां अडानी को साथ लेके गए, या अडानी अगले दिन पहुंच गया, पीछे पीछे पहुंच गया। अडानी को जायज और नाजायज तरीकों से वहां प्रोजेक्ट दिलाए गए, उसको फायदा दिया गया। राहुल जी ने पूछा कि इन सब मेहरबानियों के लिए अडानी ने बीजेपी को कितना चंदा दिया, कितना पैसा दिया, कितना पैसा अडानी ने बीजेपी को दिया। जब राहुल गांधी जी ने इतने बड़े आरोप लगाने के बाद तमाम विपक्षी दल जो थे वो इनके राहुल जी के साथ आए और सबने जेपीसी द्वारा जांच करने की मांग की, सारे पार्लियामेंट के विपक्षी दल। लेकिन क्या हुआ,
सरकार ने उस पर बिल्कुल चुप्पी खींच ली और आज तक ना कोई जेपीसी की जांच की बात की है, ना कोई सेबी से कोई जांच की बात की है, ना किसी सीबीआई से कोई बात की है। देश भर आज तक राहुल गांधी जी सालों से ये कहते आ रहे थे कि जिस तरीके से ये दो पूंजीपतियों को फायदा दिया जा रहा है सरकार द्वारा, ये किसी दिन भी देश की तबाही का वजह बन सकती है। और वो बात सच हुई, वो बात आज सच साबित हुई। देश तबाही के कगार पर खड़ा है। लोग जिस दिन इतने बड़े, हैरत की बात यह है कि इतने बड़े आरोप लगाने के बाद जेपीसी गठन करने की बात तो दूर, राहुल गांधी को ही नोटिस दे दिया गया कि आपने जो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं, क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। सारा देश आज बिक चुका है और इसको एक किस्म से मॉर्गेज कर रखा था और सारा बैंक, एलआईसी, रेलवे, बंदरगाह, एसबीआई, कोल माइनिंग, एयर इंडिया, एलआईसी, सारी और सब बंदरगाहों को अडानी के हवाले कर दिया। आप सबके नोटिस में एक बात मैं आपको और बताऊं, ये बंदरगाह कहने से मुझे याद आ गई, आप सबके नोटिस में होगा पिछले साल गुजरात एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट का क्या, अडानी पोर्ट पे 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। यानी उससे एक बात साफ हुई, 21,000 करोड़ की अडानी की ड्रग्स पकड़ी गई। कहां गई फिर? आज तक किसी को नहीं पता कि उस पर क्या मुकदमा बना, क्या किस पर मुकदमा बना, कौन गिरफ्तार हुआ, कहां गई वो। इससे एक बात साबित हुई कि ये जो पोर्ट और ये जो सरकार ने इसके हवाले किया, इसका सिवाय देश में ड्रग्स लाने के करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ड्रग्स कितनी खेपें आ चुकी हैं, कितनी खेपें जा चुकी हैं, इस बात की कोई इंक्वायरी नहीं। इतना माल नशे का इस देश में युवाओं के को नाश करने का कितना माल इस देश में आया है, इस बात की कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। वो 21,000 करोड़ के माल का क्या हुआ, कहां गया वो माल, कोई उसका कोई किसी को कुछ मालूम नहीं। इसके बाद आप हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई वो आप सब लोगों के नोटिस में है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि किस तरह से विदेशों में भी शेल कंपनियां बनाकर और जनता के पैसे को लूटा। मैं आपको खोलूं बताऊं, आप सबके नोटिस में है कि मॉरिशस में जो ये टैक्स हेवन कंट्रीज हैं जिनमें टैक्स नहीं लगता, वहां कंपनियां बनाई गई और उन कंपनियों से वो शेल कंपनियां बनाई गई कि 4 आदमी बैठकर एक कमरे में एक कंपनी का निर्माण कर लें और उस कंपनी से फिर अडानी ग्रुप के शेयर खरीद के लाखों रुपए में महंगे दामों पर शेयर खरीदकर इसके शेयरों की कीमत बढ़ाई जाए। ये इनका तरीका था। बोगस कंपनियां बनाई गई और ये बात भी अब आप सब लोगों के नोटिस में है। सारा पैसा जनता का लूट लिया गया। एलआईसी का आपको पता है, अभी आपको 44,000 करोड़ रुपया एलआईसी का इसमें अडानी की ग्रुप, और वो पैसा जनता का पैसा। आज तक 70 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि जनता का पैसा किसी कंपनी के शेयर मार्केट में लगा दिया। लेकिन इस मोदी सरकार ने जनता के पैसे के साथ जनता से धोखा किया और जनता को, देश को लूट के रख दिया। बैंक अपने आप को, अगर आज अडानी अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे या इस देश से भाग जाए तो लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को आप सब लोगों को मालूम है, लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। जिन आदमियों ने इसमें निवेश किया हुआ है वो सड़क पे आ जाएंगे। कोई इतना बुरा हाल
देश में आज तक नहीं हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार जेपीसी की मांग के जांच से पीछे क्यों हट रही है? राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया, भाई जेपीसी की मांग करो। सवाल यह है कि सरकार क्यों हट रही है उस जांच से, क्यों पीछे हट रही है? गौरतलब है कि ये 19 जुलाई 2021 को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने स्वीकार किया था कि अडानी समूह सेबी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जांच के घेरे में है। क्या हुआ उस जांच का? जो बयान इन्होंने 19 जुलाई 2021 को दिया था वित्त मंत्रालय ने, क्या हुआ उस जांच का? उन्होंने कहा था कि भाई ये जांच के घेरे में है। हमारी मांग यही है कि जेपीसी इस मामले में जांच कराई जाए। जेपीसी से आप सब लोगों को बैंकों ने अभी पिछले साल 13 दिसंबर 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बयान किया कि बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसा इन पूंजीपतियों का माफ कर दिया, बड़े खाते में डाल। सवाल यह है कि 10 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में पूंजीपतियों का डालने के लिए सरकार के पास है, लेकिन पुरानी पेंशन लागू करने के लिए पैसा नहीं है। उनके लिए तो पैसा है कि वही वो पैसा तो 10 लाख करोड़ रुपया, ये बयान था 13 दिसंबर 2022 को वित्त मंत्री का कि हमने 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बट्टे खाते में डाल दिया। पूंजीपतियों का पैसा को मदद करने के लिए तो पैसा है, लेकिन पब्लिक को, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री का परसों का बयान है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ना वो गलत है। हम आज जो हमारे आपसे जो हम रूबरू हुए, उसका मेन मकसद ही यही है, भाई हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई इसकी जांच क्यों नहीं करवा रही सरकार? जेपीसी की जांच से क्यों हट रही है पीछे? क्लीन चिट है वो दे चुकी है सरकार, तो दी अडानी को क्लीन चिट है वो दे दी है, क्लीन चिट दे दी है। मैं आपको बताऊं कि 2001 में केतन पार्क पूंजीपति था, 1992 में हर्षद मेहता का केस आया, उसमें जेपीसी की जांच हुई, तो इसमें क्यों नहीं होती? जब एक पूंजीपति, दो पूंजीपतियों की जांच सरकार करवा सकती है, क्या वजह है कि भाई इसमें अडानी की नहीं कोई जांच होगी और उसको क्लीन चिट दे दी? बेरोजगारी और अनगिनत घोटालों की तरफ ध्यान आकर्षण करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य कांग्रेस का। और देश में जब ऐसा माहौल है तो कांग्रेस पार्टी देश को बचाने के लिए जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम आपसे, आपके थ्रू ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी जांच करवाई जाए। अरबों रुपए का घोटाला है और इसमें जेपीसी की जांच जनता मांग रही है कि जनता इस बात में चाहती है कि भाई इसकी जांच हो। और इस बात का अंजाम भी है कि अगर बाई चांस इन्होंने कोई ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि जितने निवेशक हैं, जनता इसमें तबाही के कगार पर बैठी है। ये घोटाला ऐसा है जिसमें जनता कभी भी तबाह हो सकती है। बाद में फिर ये दोबारा कह रहा हूं कि जांच तो हो। हम ये नहीं कहते कि जांच में पहले दिन ही इसको कसूरवार ठहरा दो। एक जांच तो हो। जांच क्यों नहीं करवा रही सरकार? मान लिया एक आदमी, आप कहते हो बेकसूर है तो जांच तो करवाओ। हम कहते कसूरवार है, आप जांच करवा दो, जो रिजल्ट होगा आप उसको मानेंगे। जांच तो ही ना, जांच इधर हो या इधर हो, चाहे उसको बरी कर दे। सवाल तो यह है कि जांच तो हो। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।